सर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं 10वीं मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि 6 पॉइंट समरूपता के बारे में पढ़ा था और 6.1 कंप्लीट की थी, 6.2 स्टार्ट कर दी थी, 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब हमें सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर। ठीक है, तो इस टाइप से कोई त्रिभुज दिया गया है हमें, कुछ सपोज करो कि इस टाइप से कोई त्रिभुज दिया गया है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, और इस ये त्रिभुज जो है वो है पी क्यू आर त्रिभुज है। ठीक है, इसमें एक समांतर रेखा खींची गई है क्यू आर के ई एफ। ठीक है, ये समांतर रेखा खींची गई है, तो हमें समांतर ये पता नहीं कि अभी है समांतर या नहीं है समांतर, तो हम ये इसको पता लगाएंगे थेल्स प्रमेय के द्वारा, क्योंकि हमें भुजाओं की माप दी गई है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो भुजाओं की माप दी गई है, उससे देखेंगे कि थेल्स प्रमेय सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। यदि थेल्स प्रमेय सेटिस्फाई होती है तो थेल्स प्रमेय का जो विलोम होता है, ठीक है, वो सेटिस्फाई होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों समांतर होती है। थेल्स प्रमेय का विलोम ये है कि यदि भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड नंबर के फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड नंबर में। ठीक है, तो इसमें गिवन है, हमें दिया गया है पी ई इक्वल टू, पी ई दिया गया हमें 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, और ई क्यू, जो ई क्यू है वो दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद जो पी एफ है वो गिवन है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो पी आर है तथा जो पी आर है वो हमें गिवन है कितना, नहीं पी आर नहीं एफ आर, एफ आर है वो गिवन है हमें 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो अब भुजाओं का अनुपात करेंगे अब। ठीक है, भुजाओं का अनुपात कैसे करेंगे, देखिए अब इसका अनुपात और इस वाले का अनुपात, इसका देखेंगे दोनों का, तो लिखेंगे पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू। ठीक है, ये निकालेंगे तो पी ई की वैल्यू कितनी है, पी ई की वैल्यू है 3.9। ठीक है, और ई क्यू की वैल्यू है 3। आगे समझ में, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना है 1.3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तथा दूसरी वाली भुजा का अनुपात करते हैं, इस वाली भुजा का अनुपात करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पी एफ अपॉन एफ आर, इस वाली भुजा का अनुपात कर दिया, तो पी एफ की वैल्यू 3.6 अपॉन 2.4, दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देंगे, एक एक अंक के बाद है। ठीक है, 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 3 आएगा, यानी कि 3 अपॉन, यहाँ से हमने दशमलव वो कर दिया, काट दिया। ठीक है, यहाँ 1 नहीं लिखा है, दशमलव काट दिया। ठीक है, तो दशमलव कैंसिल कर दिया, ये आया 3/2, या इसको लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे समझ में, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं कि जो ये दोनों हैं वो बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मान कितना है 1.3 है, इसका मान 1.5 है। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से हम लोग लिख सकते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। आगे समझ में, इस प्रकार क्या लिख देंगे, इस प्रकार ये दोनों समांतर रेखाएं नहीं हैं। ठीक है, ई एफ और क्यू आर समांतर रेखाएं नहीं हैं, समांतर रेखाएं नहीं। यदि ये समांतर रेखाएं होती तो इसको सेटिस्फाई करती, दोनों बराबर होते। ठीक है,
तो चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें पीई दिया है, पीई दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्यूई दिया है, क्यूई दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर पीएफ दिया है 8 सेंटीमीटर, पीएफ दिया है 8 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद जो एफ आर है वो दिया है, एफ आर दिया है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना गिवन है अपने पास। तो अब तो यार पता ही है, पहले इस वाली भुजा का अनुपात करेंगे, इस वाली भुजा का करेंगे तो कितना आएगा, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू, तो पीई की वैल्यू 4 और ई क्यू की वैल्यू, या क्यू ई भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है, 4.5, ठीक है। अब इसको डिवाइड तो करना नहीं है, चलो डिवाइड करते हैं। कहाँ डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड तो होना नहीं है, तो दशमलव में आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा आप लोगों का 2 से डिवाइड करेंगे 2.25, ठीक है। इस टाइप से बढ़ता जाएगा, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी। ओके, चलो आगे देखते हैं। हमने ये वाली भुजा गलत लिख ली, यहाँ 9 है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, देखना आप लोग। ऊपर वाले का लिख दिया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जब कहते हम ही लिखा लेने दो। कितना, 4/4.5, ठीक है, सेंटीमीटर। तथा अब दूसरी भुजा का करेंगे, ये वाले दूसरी भुजा का अनुपात करेंगे, ठीक है। तो पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू, तो पी एफ की वैल्यू है 8 और एफ आर की वैल्यू है 9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कितना आएगा, 4.5 आएगा, ठीक है। यानी कि 4/4.5 आ गया ये सेंटीमीटर। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, तो दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आए, लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ये दोनों, देखो दोनों की वैल्यूज बराबर है, तो ये बार भी दोनों कैसे होंगे, बराबर, यानी कि पी ई अपॉन क्यू ई इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों कैसे होंगे, समांतर रेखा है, क्योंकि भुजाओं के अनुपात कैसे निकले, बराबर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः क्या लिख देंगे, ई एफ पैरेलल क्यू आर। ये कैसे लिखा हमने, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। थेल्स प्रमेय के विलोम से हमने लिख दिया कि अब ये दोनों समांतर हो जाएंगे। ये दूसरे वाले का आंसर हो गया। चलो अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने नंबर 2 नहीं डाला, कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, भूल जाते कभी कभी, ठीक है। तो चलो तीसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जो गिवन है वो दिया है पी क्यू इक्वल टू दिया है इसमें 1.28 सेंटीमीटर, 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद जो पी आर है, ठीक है, तो पी आर दिया है 2.56 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद दिया पीई दिया है 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है।
चलो, और जो लास्ट में जो है पी एफ दिया है, पी एफ दिया है हमें कितना, 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें कौन कौन सी भुजा दी गई, पी क्यू यानी कि पूरी भुजा दी गई है। ठीक है, फिर पी आर दिया गया है यानी कि पी से लेकर आर तक ये पूरी भुजा दी गई है। फिर पी ई दिया है, इतनी दी गई है। फिर इसके बाद पी एफ दिया है, पी एफ दिया गया है इतना। तो हम ये वाली भुजा निकालेंगे, पूरी भुजा में से हम इसको घटा देंगे तो ये वाली भुजा निकल आएगी। ठीक है, और इस वाली पूरी भुजा में से हम इसको घटा देंगे तो ये वाली भुजा निकल आएगी एफ आर। ठीक है, तो पहले ई क्यू निकालते हैं। अब ई क्यू इक्वल टू, ठीक है, ई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस, ये पी क्यू है पूरी भुजा, पी क्यू में से हम इतना घटा देंगे, पी क्यू माइनस पी ई, तो ये वाली भुजा बचेगी कि ई क्यू। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू है 1.28 सेंटीमीटर माइनस, तो सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे अभी, माइनस इसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू कितनी है 0.18। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बचेगा। तथा यहाँ ये वाली भुजा और चाहिए हमें, कौन सी, ये वाली एफ आर। ठीक है, तथा एफ आर इक्वल टू, तो एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें ऐसा लिख सकते हैं पी आर माइनस पी एफ। ठीक है, तो पी आर माइनस पी एफ। ठीक है, तो पी आर कितना दिया गया, पी आर दिया गया 2.56 माइनस, और पी एफ जो दिया गया है 0.36। ठीक है, कितना मिलेगा 0.36 चला जाएगा तो 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करेंगे भुजाओं का अनुपात। अब ठीक है, तो पहले इस वाली भुजा का अनुपात करते हैं। इस वाली भुजा का अनुपात क्या होगा, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू, नीचे वाली, हाँ हो गया नीचे वाला। चलो पी ई की वैल्यू कितनी है, पी ई दिया है 0.18 अपॉन ई क्यू हमने निकाल लिया है 1.1। ठीक है, आगे समझ में, तो इसको कैंसिल तो होना नहीं है, चलो दशमलव हटा लेते हैं, एक दशमलव, चलो ठीक है रहने देते, इतना ही रहने दो, फिर बाद में देखा जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, तथा दूसरी भुजा का अनुपात करेंगे। दूसरी भुजा का अनुपात करते हैं उस साइड की, तो पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू, तो पी एफ की जो वैल्यू है, पी एफ की वैल्यू है 0.36, जो एफ आर की वैल्यू है, एफ आर की वैल्यू क्या है, एफ आर की वैल्यू 2.2। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, 18। ठीक है, और यहाँ इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1.1 आएगा, 1.1। तो देखिए आप लोग, ये बराबर हो गया, एल आर एच एस दोनों के बराबर हो गए, तो एल एच एस भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आगे समझ में, तो क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिख देंगे, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, अब अतः यहाँ अतः काट दो, यहाँ अब लिख लो। ठीक है, अतः क्या लिख देंगे, देखो भुजाओं के अनुपात बराबर है, जब भुजाओं के अनुपात बराबर है तो थैलेस्फीयर के ड्रम से क्या होता है, जो दोनों भुजाएं कैसे होती हैं, समांतर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं कैसे होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, तो अतः ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये कैसे लिखा, थैलेस्फीयर के विलोम से, थैलेस्फीयर के विलोम से। ठीक है, थैलेस्फीयर के विलोम से, ये हो गया आंसर। दूसरा वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज तारीख 15 है, डेट
तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD है। ठीक है, यह हमें प्रूव करना है। तो हम जो आकृति दी गई है तो पहले उस आकृति को बना लेते हैं। तो उस आकृति को बनाएंगे। इस टाइप की कुछ आकृति दी गई है, आकृति दी गई है, फिगर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इस टाइप का फिगर दिया गया, कुछ है तो कुछ बराबर ही लगभग। ठीक है, इस टाइप का फिगर दिया गया है। ठीक है, तो जो पॉइंट दिए गए हैं और भी है साथ में ऐसा, ये L है, ये M है और ये N है, A B C D। ठीक है, A B C D। तो इसमें हमें दिया गया है, पहले नंबर लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है हमें? हमें दिया है LM समांतर CB, LM समांतर CB तथा LN समांतर CD। ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? AM अपॉन AM अपॉन AB, ठीक है, इक्वल टू AN अपॉन AD, ये प्रूफ करना है। ओके, तो पहले देखते हैं, पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में क्या है? LM समांतर, नहीं गड़बड़ हो गई शायद, LM समांतर जो दिया गया है वो CB है, CB ऐसा दिया CB। ठीक है, तो इसमें हमें दिया गया है LM समांतर CB। ठीक है, यानी कि जो LM है ये इसके समांतर है। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में देखना, और इस वाले में ABC। ओके, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, तो इस वाली भुजा का अनुपात और इस वाली भुजा का अनुपात कैसा होगा? बराबर होगा। दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो थेल्स में से हम लिख सकते, तो यहां लिखेंगे चूंकि LM समांतर CB, ठीक है, तब थेल्स प्रमेय से, ठीक है, तब इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो इस वाली भुजा का अनुपात करते हैं, फिर इस वाली भुजा का अनुपात करेंगे। इस वाली भुजा का अनुपात करेंगे तो क्या हो जाएगा? AM अपॉन MB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AL अपॉन LC, ये हो जाएगा। हमने इस भुजा का अनुपात कर दिया और इस वाली भुजा का अनुपात कर दिया, क्योंकि ये दोनों समांतर भुजा है, फिर थेल्स प्रमेय लगा दी हमने, तो इस वाली भुजा का अनुपात कर दिया, इस वाली भुजा का अनुपात कर दिया। अब लेंगे ये वाला त्रिभुज ACD, ये वाला त्रिभुज लेंगे नीचे वाला, इसमें ये दोनों समांतर दी गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। ठीक है, तो पुनः त्रिभुज, ठीक है, कौन सा त्रिभुज? ACD में, इसमें देखेंगे चूंकि ACD में क्या दिया गया है? LN समांतर CD, LN समांतर CD, ये दोनों समांतर रेखाएं दी गई हैं, ये दोनों। ठीक है, जब ये दोनों समांतर है तो इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा का अनुपात कैसे होगा? बराबर होगा थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तब थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से क्या करेंगे? इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा का अनुपात बराबर कर देंगे। तो पहले करते हैं इस वाली भुजा का अनुपात, तो AN अपॉन MD इक्वल टू AL अपॉन LC, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन सेकंड। यहाँ लिखेंगे, देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, देखो समीकरण 1 देखो और 2 देखो, दोनों की RHS कैसे है? बराबर है, तो LHS भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1
व समीकरण 2 से। ठीक है, तो RHS भी बराबर होंगे तो क्या होगा, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, ये हो गया। अब हमें सिद्ध करना है क्या, ए एम अपॉन ए बी, यानी कि पूरी भुजा लिखिए नीचे। तो हम क्या करेंगे, अभी इनके अंश को हर के स्थान पर लिखेंगे, अंश बाहर को आपस में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, तो अंश बाहर को आपस में परिवर्तित करेंगे तो ए एम पहुंच जाएगा अंश की जगह हर पहुंच जाएगा अंश की जगह पे, और अंश पहुंच जाएगा हर की जगह। तो ए एम पहुंच जाएगा ऊपर, तो नहीं एम भी पहुंच जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा ए एम, ऊपर पहुंच जाएगा एन डी और नीचे आ जाएगा ए एन। ठीक है, आ गया समझ में। अब दोनों पक्षों में 1 प्लस कर देंगे तो एम बी अपॉन ए एम प्लस 1। ठीक है, और आगे देखेंगे इस वाले साइड भी 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस करके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ऊपर ए एम आएगा एलसीएम, इसका डिवाइड करेंगे 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एम बी प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे, तो 1 का डिवाइड करेंगे तो ए एम और ए एम का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम ही रहेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए एन आएगा एलसीएम, इसके अपॉन 1 कर लेंगे, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डी प्लस डिवाइड करेंगे इसका ए एन आएगा और एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन आएगा। ओके, अब ये देखिए आप ए एम प्लस नहीं एम बी प्लस ए एम बी और ए एम, इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी ए बी भुजा बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो ये बन गया पूरा ऊपर का ए बी और नीचे ए एम। ठीक है, ऊपर का क्या बन जाएगा, देखो एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, इस पूरी भुजा इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी भुजा बन जाएगी ये वाली ए डी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ए डी अपॉन ए एन, यहाँ लिख देंगे जो कुछ हमने लिखा है। तो ए बी इक्वल टू हमने लिखा क्या, एन बी प्लस ए एम। ठीक है, और जो ए डी इक्वल टू लिखा है वो है एन डी प्लस ए एन लिखा है। ओके, अब आप लोग देखिए हो गया, बस थोड़ा सा और इसको ऊपर ले जाना है, इसको ऊपर ले जाना, इसको नीचे, फिर से अंश बाहर को परिवर्तित कर दो आपस में, अंश बाहर को फिर से आपस में परिवर्तित करेंगे तो ए एम ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे कर दो तो ए एन ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग सेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, आकृति 6.19 में DE समांतर AC और DF समांतर AE है, तो सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन FE इक्वल टू DE अपॉन EC है। ठीक है, तो इसमें जो आकृति दी गई है वो बनाएंगे, पहले नंबर जो फिगर दिया है। ठीक है, तो इसमें जो फिगर दिया है पहले उसको बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से दिया है ये। ए पॉइंट है, ये बी सी। ठीक है, ये डी पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है और ये ई। ठीक है, इसमें हमें जो दिया है DE समांतर AC, DE समांतर AC, और क्या दिया गया है, और भी दिया है DF समांतर AE। ठीक है, तथा DF समांतर AE। ठीक है, DF समांतर AE दिया गया, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध
करना है कि, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, पहले देखो डी ई समांतर ए सी दिया गया है, डी ई समांतर ए सी, यानी कि पूरा ए बी सी त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, तो पूरा ए बी सी त्रिभुज लेते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, यहां लिखेंगे चूंकि डी ई समांतर ए सी, डी ई ए सी के समांतर है। ठीक है, तो अब ये देखिए आप लोग, ये दोनों समांतर है तो इसमें थेल्स फिर मिला सकते हैं। अब थेल्स फिर में से, अब थेल फिर में से, ठीक है, थेल्स फिर में क्या कहती है, इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये डी ई और ए सी समांतर है, ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं। ठीक है, तो इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा का अनुपात कैसा होगा, बराबर। तो इस वाली भुजा का अनुपात करती है बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई, हाँ, अपॉन ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वाली भुजा का अनुपात, यानी कि बी डी अपॉन डी ए, ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, थेल्स फिर में से। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, पुनः ठीक है, अब क्या दिया गया, डी एफ समांतर ए ई, देखो डी एफ समांतर ए ई, यानी कि ये वाला त्रिभुज लेंगे ए बी ई। ठीक है, अब पुनः त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, चूंकि देखो ये चूंकि क्या दिया गया, डी एफ समांतर ए ई, ये दिया गया है इसमें। ठीक है, तो तब थेल्स फिर में से, तब इसमें थेल्स फिर में लगा सकते त्रिभुज में, थेल्स फिर में से। ठीक है, अब इसमें थेल्स फिर में लगाएंगे तो तुम्हें पता है कि इस वाली भुजा का अनुपात और इस वाली भुजा का अनुपात कैसा होगा, बराबर, यानी कि इस वाली भुजा का अनुपात करेंगे तो बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी अपॉन इस वाली भुजा का अनुपात, यानी कि बी डी अपॉन डी ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेकंड। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की आरएचएस बराबर है कि नहीं है, आरएचएस बराबर है तो उनके एलएचएस कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आगे समझ में, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, इस वाले से इस वाले से, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे। तो पहले इसको लिख लेंगे बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये ही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में सेंड करना डाउट को अपने, और हाँ व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हो। ओके, ये 4th नंबर का क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है आकृति 6.20 में डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है, दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है। तो हमें जो आकृति दी गई है, फिगर दिया गया है, उसको बनाते हैं पहले नंबर। तो ए बी सी नहीं पी क्यू आर है, पी क्यू आर
ओ डी एफ और ये ई पॉइंट है, ठीक है। इसमें दिया है, क्या दिया है, डी ई समांतर ओ क्यू, डी ई समांतर ओ क्यू, ठीक है, तथा और दिया है इसमें डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर, ठीक है, ये दिया है। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर, ठीक है। ये प्रूफ करना है कि जो ई एफ भुजा है वो क्यू आर के समांतर है, ठीक है। तो हम त्रिभुज ले लेंगे। तो अब त्रिभुज देखो, पहले डी ई समांतर ओ डी दिया है, तो डी ई समांतर ओ डी है, ओ क्यू है, ओ क्यू है, डी लिख दिया, गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है, ओ क्यू और सही है सब, हाँ ठीक है। और देखो डी ई समांतर ओ क्यू, डी ई समांतर ओ क्यू, ठीक है, ये दोनों समांतर दिए, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे पी क्यू ओ, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू ओ में चूंकि डी ई समांतर ओ क्यू, तब थैल्स प्रमेय से, ठीक है। तो थैल्स प्रमेय क्या कहती है, देखो ये दोनों भुजा जब समांतर हो, तीसरी भुजा के समांतर खींची हो, तो इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा का अनुपात कैसा होगा, बराबर, यानी कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ। आगे समझ में, हमने इस वाली भुजा का अनुपात कर दिया और इस वाली भुजा का अनुपात कर दिया, ये जो त्रिभुज है पी क्यू ओ, ठीक है। तो ये दोनों समांतर है, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब पुनः फिर से ले लेंगे, ठीक है। अब डी ई समांतर ओ आर दिया गया है, डी एफ समांतर ओ आर दिया गया है, यानी कि अब ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज कौन सा, पी आर ओ, ठीक है। पुनः त्रिभुज पी आर ओ में इसमें दिया गया है, चूंकि क्या दिया गया है, डी एफ क्या है, डी एफ समांतर ओ आर, ठीक है, डी एफ समांतर ओ आर, ठीक है। तब थैल्स प्रमेय से, थैल्स प्रमेय लगाएंगे, तो थैल्स प्रमेय में क्या हुआ, इस वाली भुजा का अनुपात और इस वाली भुजा का अनुपात कैसा हुआ, बराबर, तो उस वाली भुजा का अनुपात करते हैं, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन सेकंड। अब देखिए आप लोग, समीकरण को समीकरण 2 से RHS दोनों के बराबर है, तो LHS भी कैसे होंगे, बराबर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, दोनों समीकरणों का प्रयोग करेंगे 1 और 2 से, ठीक है। तो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर, ये हो जाएगा, ठीक है। इनके LHS भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी RHS बराबर है, तो LHS भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग, किस किस भुजा का अनुपात बराबर हो गया, देखो पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, यानी कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात कैसा होगा, बराबर हो गया, ठीक है। जब ये दोनों बराबर आ गए तो क्या हुआ, फिर तो ये दोनों समांतर होनी चाहिए, थैल्स प्रमेय के ब्लॉक से होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, ई एफ समांतर क्यू आर, ठीक है। ये कैसे लिखा हमने, थैल्स प्रमेय के ब्लॉक से, थैल्स प्रमेय के ब्लॉक से, ठीक है, थैल्स प्रमेय के ब्लॉक से लिख दिया हमने ये, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, ई एफ समांतर क्यू आर, यही प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब ये प्रूफ हो गया है, ओके। 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब जो आगे के क्वेश्चन है वो कल सॉल्व किए जाएंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर सेंड कर सकते हो, तो आप लोगों का डाउट भी क्लियर किया जाएगा।
और कल शनिवार है तो कल आप लोगों को टेस्ट दिया जाएगा, और संडे को आप लोगों की 2 घंटे की ऑफलाइन क्लास रहेगी भूरेलाल पटेल के कमरे में, ठीक है। वहीं पर यहाँ ललपुर तेगला के पास में भूरेलाल पटेल की दुकान है, वहाँ रहेगी आप लोगों की ऑफलाइन क्लास 2 घंटे की। ये सब आप लोगों को फ्री में दिया जाता है, तो फ्री का आप लोग फ़ायदा उठाओ, ठीक है। फ्री में आप लोगों को स्टडी दी जाती है, ये पढ़ाया जाता है बढ़िया, और आप लोगों के डाउट भी क्लियर किए जाते हैं, टेस्ट भी करवाया जाता है, और आप लोगों का रिवीजन भी करवाया जाएगा, ठीक है। संडे को आप लोगों का रिवीजन भी करवाया जाएगा, संडे को 2 घंटे की क्लास में। तो संडे को आप लोगों को 10 बजे उपस्थित होना है, ठीक है। 10 बजे उपस्थित होना है, 10 बजे से 2 घंटे की क्लास रहेगी आप लोगों की, और ज़्यादा भी हो सकती है आगे, जितना हो जाएगा तो उतना आगे भी कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे तो पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।